नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कैफे में आपका स्वागत है। आज पूर्वांचल के एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनपद मऊ का अध्यक्ष बनाया गया है। वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल के जाने माने सर्जन डॉक्टर एस.सी. तिवारी से। डॉक्टर एस.सी. तिवारी जो है पूरे पूर्वांचल में सर्जरी के मामले में आपका कोई जवाब नहीं है। आपका हॉस्पिटल है मऊ में शल्यक हॉस्पिटल, पुरानी तहसील के सामने। लगातार समाज की सेवा करते हुए आप अपने पेशे में भी जो है बड़ी ईमानदारी और तत्परता से लगे रहते हैं। तो आज हमारी मुलाकात जो है नवनियुक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. तिवारी जी से होने जा रहा है। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है क्या, ये कार्य कैसे करता है, और आप अध्यक्ष बने तो आपने कैसा महसूस किया? मॉडर्न मेडिसिन में जो भी चिकित्सक MBBS और उसके ऊपर परास्नातक डिग्री लिए हुए हैं वो सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एक नेशनल संस्था है उसके मेंबर्स होते हैं। जनपद की एक इकाई होती है और यहाँ पर जितने भी चिकित्सक हैं जो MBBS, MS, MD सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो सभी इसके मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। और आज हमारी एक्टिव मेंबर्स की संख्या 175 हो गई है। तो एक बड़ी संस्था है और प्रबुद्ध वर्ग की संस्था है। हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। हम समाज में रोगियों की तो सेवा करते ही हैं, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज के स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान हो और लोगों को हम जागरूक करते रहें जिससे वो बीमार न पड़ें, वो अपना जो समय होता है कार्य का उनका बेकार न जाए। तो इस दिशा में भी हम लोग काम करते हैं कि उन्हें समय समय पर विभिन्न बीमारियों से जागरूक करते रहते हैं जिससे लोग अपना बचाव कर सकें। सर, जब आपको जानकारी हुई कि आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मऊ जनपद का जो है अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो आपने कैसा महसूस किया? हमारे यहाँ अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना भी जाता है, कभी कभी चुनाव की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन ये एक बहुत जिम्मेदारी का पद है इसलिए कि सभी बड़े चिकित्सक हैं और सब लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं। उन सब की अलग अलग जो समस्याएं हैं उसका भी निस्तारण करना, समाज में प्रशासन के द्वारा जो कुछ अपेक्षाएं हैं उसे पूरा करना और एक सामंजस्य बनाए रखना जिससे हम समाज में अपने लोगों के बेहतरी का काम कर सकें और समाज के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और ये एक जिम्मेदारी भरा दायित्व है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन कर सकूं। सर, कभी कभी देखा ये जाता है कि समाज की जो लोग सेवा करते हैं, जिनको भगवान का रूप माना गया है, और वाकई भगवान का रूप होते भी हैं लोग, डॉक्टर लोग लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि उनके सामने भी बड़ी समस्याएं आती हैं। कभी जो है हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज़ के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उनके साथ तोड़ फोड़, गाली गलौज, मार पीट और यहाँ तक कि FIR और मुकदमा दर्ज कराने तक की भी बात आ जाती है। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी जो है तय होने लगती है ताकि हम अपने पेशे से जुड़े हुए लोगों को कैसे बचाएं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब जो बीमार व्यक्ति अस्पताल में आते हैं तो उनकी मानसिकता भी बीमार ही हुआ करती है। तो यह हम मान करके चलते हैं कि वह उत्तेजित तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी वह उत्तेजना जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो कई बार तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि अस्पताल में लोग भर्ती होते हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी भी होती है और इन सब में खर्च भी लगता है। तो यह ज़रूरी होता है कि उन्हें सब तरह का खर्च बताया भी जाए और उन्हें भी जानकारी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो सुविधाओं का लाभ तो उठाते हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं करना चाहते। कई बार इस तरह की भी परेशानियाँ आती हैं जिसकी वजह से लोग कुछ अन्य मुद्दे बना करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बीमार व्यक्ति बहुत प्रयास के बाद भी अगर उसे क्षति होती है, वह बचाया नहीं जा सकता है, तो उस समय भी परिजन उत्तेजित होते हैं और एक सीमा से बाहर जा कर के अपनी उत्तेजना का प्रदर्शन करते हैं। हमारा ये मकसद ये होगा कि प्रशासन के सहयोग से कभी भी ऐसा ना हो कि लोग अपनी सीमाओं से आगे जाएं। जो तोड़ फोड़ की घटनाएं होती हैं या चिकित्सकों के प्रति कभी भी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है तो उसके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि उन कानूनों का भी पालन हो
और प्रशासन का ऐसा सहयोग बने कि इस तरह की घटनाएं न हो, क्योंकि उससे चिकित्सकों का मनोबल गिरता है और वह अपना काम पूरी तरह से निष्ठा से नहीं कर पाते। सर, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि समाज में जो है प्रशासन का भी सहयोग जो है नर्सिंग होम, क्लिनिक और हॉस्पिटलों को नहीं मिल पाता है और कभी अनर्गल काम शासन प्रशासन की तरफ से भी होने लगता है। ऐसे में डॉक्टर हित के लिए आप क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नियम कानून ऐसे बन जाते हैं जो व्यवहारिक नहीं होते। जैसे छोटे जनपदों में बहुत सारे ऐसे नियमों का पालन कर पाना कभी कभी संभव नहीं होता। लोग कम सीमित सुविधाओं में चिकित्सक काम करते हैं और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि जिन समाज के लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में बसते हैं, गाँव में बसते हैं, छोटे कस्बों में बसते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें सुविधाएं भी देनी है। लेकिन कम संसाधन होने की वजह से या कम इनकम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उतने लेवल पर नहीं हो पाती हैं जिसकी प्रशासन अपेक्षा करता है। तो कई बार जैसे आता है कि बिल्डिंग्स का मानक के अनुरूप न होना या ऐसी चीज़ें हैं जिनका व्यवसाय से मतलब नहीं है, ये वैसे मानक हैं, फिजिकल मानक हैं, जिनके पालन होने या न होने से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी उसको लेकर के भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो हमारा ये रहेगा कि प्रशासन से जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं उन्हें हम जानें, अपने सदस्यों में उसे प्रसारित करें और अगर कहीं कोई चीज़ ऐसा लगता है कि प्रशासनिक रूप से वो सही नहीं है तो उसमें समय मिले और हम उसका सुधार कर सकें। लेकिन अगर कहीं एक्सेसिव लोगों का दबाव बनता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने सर्जन डॉक्टर ऋषि तिवारी साहब को। डॉक्टर ऋषि तिवारी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम शासन और डॉक्टर्स के बीच का जो है एक कड़ी बनेंगे और मेरा पूरा प्रयास ये होगा कि एसोसिएशन जो है डॉक्टर्स हित के लिए जो है निरंतर काम करता रहे। जब भी उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई बात, कोई आंच आती है, चाहे वो पब्लिक की तरफ से आती हो, चाहे प्रशासन की तरफ से आती हो, तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़ा रहेंगे और हम दोनों की सुविधाओं के लिए जो है बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्टर बने रही मेरे साथ।